अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक नई दुआ और एक नई उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अपनी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। आज जो है ना आपके साथ मैं कुछ शेयरिंग करने जा रही हूँ यहाँ पे यूके की लाइफ के हवाले से। और जब कभी भी इंसान कहीं पे भी रहता है ना तो वो वहाँ का असर और रसूख लाजमी लेता है। ये एक ऑब्वियस सी बात है, एक ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे भी इंसान जाके रहता है, अगर हम लोग आप यकीन माने कि हम लोग अगर पाकिस्तान में किसी भी इलाके में रह रहे हो ना, जैसे कि लाहौरियों का डिफरेंट तरीके का रहन सहन होता है, इसी तरह से कराची के लोग जो हैं उनका एक अपना रहन सहन होता है, और फैसलाबाद में रहने वाले लोग जो हैं उनका एक डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल होता है। इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो वैसे ही पहचाने जाते हैं कि भी ये बड़े खामोश खामोश होते हैं। लाहौरी जो होते हैं वो थोड़ा शोर शराबा करते हैं। कराची के लोग जो हैं वो थोड़ी उर्दू टाइप बोलते हैं। बस इस तरह से ना आप अंदाज़ा करें कि हर तरह के जो लोग होते हैं ना वो अपने इलाके के हिसाब से जो है ना खुद ब खुद पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो असर व रसूख है ना उनके इलाके का, इर्द गिर्द के लोगों का और बाकी चीज़ों का, उनकी उठने बैठने में, उनकी पर्सनैलिटी में सब कुछ जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी हवाले से आज का ये टॉपिक है। आप लोगों को टॉपिक से भी अंदाज़ा हो गया होगा, और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करने जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे यूके में रहते हुए गोरों से क्या-क्या सीखा है। यहाँ पे मुझे आए हुए तकरीबन 13 से 14 साल होने को हैं, और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने यहाँ पे गुज़ार दिया। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ मैंने यहीं पे आके स्टार्ट की थी। तो इस हवाले से मेरी बात है कि भी मैंने यहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों का मुल्क है, तो जी अंग्रेज़ों से या गोरों से मैंने यहाँ पे रहते हुए क्या-क्या सीखा है। पहली बात तो ये है कि भई ये लोग जो है ना, आप लोग इस बात को मद्देनज़र रखें कि मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रही, ना मेरे ऊपर कोई फ़तवे लगाए जाएँ कि भी मैं गैर मुस्लिम की तारीफ़ करने जा रही हूँ। तो भई कोई मैंने गलत काम करी, मैं एक इंसान होने की हैसियत से ना एक न्यूट्रल एनालिसिस करने जा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना गोरे, आप यकीन मानें इतने साफ़-सुथरे हैं ना। और जो बात हम लोग हमेशा से सुनते आए थे ना अपने बचपन से कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है, वो मैंने यहाँ पे आके ना प्रैक्टिकली देखी है। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, मुझे सुना होगा कि भी मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यूके में लाइफ नहीं है। वो लाइफ हम लोगों के लिए, मतलब जो हम एशियंस हैं ना उनके लिए ये कि हम लोगों की इतनी कम्युनिटी नहीं होती तो इस वजह से नहीं होती। लेकिन गोरों के हवाले से अगर हम बात करें ना एज़ ए कम्युनिटी या एज़ ए नेशन, इन लोगों की हम बात करें, बहुत ही साफ़-सुथरी नेशन है ये। अम, यहाँ पे आप इनके घरों में जाके देख लें, आप इनके सड़कों पे देख लें, आप इनके ऑफ़िसेज़ में देख लें, इनके हॉस्पिटल देख लें, इनके इवन ना वॉशरूम देख लें, कहीं पे भी कम्युनिटी सेंटर में ना पब्लिक प्लेसेस पे इनके वॉशरूम आप लोग देख लें ना तो आप लोग अश-अश कर उठेंगे। हमारे घरों के टॉयलेट नहीं इतने साफ़ होंगे, मैं सीधी-सी बात कहूँगी, जितने के इन लोगों के ना पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स जो है ना वो साफ़ मिलते हैं। और हम लोगों का क्या हाल होता है कि हम लोगों के ना इवन मोटरवे पे ही हम लोगों ने ट्रैवल करना हो ना तो एक मुश्किल पड़ी हुई होती है पाकिस्तान में रहते हुए कि भी वहाँ पे ना बाथरूम का बहुत बड़ा एक इशू होता है। अब शायद हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हों, क्योंकि मुझे अब तकरीबन ना 7 साल हो गए हुए हैं, मैं पाकिस्तान नहीं गई, और इन 7 सालों में बड़ा कुछ चेंज हो गया होगा, यकीनी तौर पे हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे ना मैंने बहुत ज़्यादा सफाई देखी है। इवन इन लोगों के घरों में अगर कभी आना-जाना हो ना, तो मैं तो बस घर ही देख के हैरान रह जाती हूँ। इतनी सफाई, मतलब एक-एक कोना इन लोगों ने इतना साफ रखा होता है ना कि इंसान हैरान रह जाता है कि भी इतनी ऑर्गेनाइज़ेशन इन लोगों के अंदर कहाँ से आती है। अब अगर हम लोग बात करें ना तो उसके 2 रीज़न्स ही मुझे एक तो समझ आते हैं। एक तो बड़ी वजह ये है कि इनकी पॉपुलेशन बड़ी ही कम होती है, यानी कि ये लोग अपनी फैमिली सिस्टम को इतना ग्रो नहीं करते, बच्चे इतने ज़्यादा नहीं बॉर्न करते। और दूसरा ये है कि फैमिली कम होने की वजह से घर में कंजेशन कम होती है। हर कोई अपने-अपने घरों में सेपरेटली रहता है, ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। इसकी वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि घर साफ़-सुथरे ही रहते हैं। और तीसरी जो वजह है ना वो ये है कि भई सारा-सारा दिन तो बेचारे ना जॉब्स पे रहते हैं, और शाम को कहीं जाके 6-7 बजे घरों में आते हैं, और सुबह होते ही ये घरों से निकल जाते हैं 6-7 बजे।
तो इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि भई 5 डेज़ तो इन लोगों ने जॉब्स पे रहना है, जिसकी वजह से इनके घर जो है ना वो बड़े ही साफ-सुथरे रहते हैं। हमारे खाने जो हैं वो बहुत ही ऑयली टाइप के होते हैं, हम लोग तड़के-तुड़के लगाते हैं, स्पाइसी होते हैं। एवरीडे हम लोग जो है वो घर में कुकिंग करते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो बाहर से ही फूड ऑर्डर करके मँगवा लेते हैं, एक ये भी फैक्टर है। और दूसरा ये है कि इन लोगों के खाने इतने ऑयली नहीं होते, बस मोस्टली ये लोग जो है ना वो रोस्ट ही करते हैं चीज़ों को। और दूसरा ये है कि घरों में कुक भी नहीं करते, जिसकी वजह से घरों में सफाई रहना एक बड़ी उसका मेन रीज़न ये भी होता है। सफाई के अलावा एक और चीज़ जो मैंने इन लोगों में देखी है ना, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, ऑर्गेनाइज़्ड हैं और वक़्त की पाबंदी यानी कि वक़्त की जो कदर कीमत है ना, वो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर टाइम काम जो है ना वो अपने टाइम पे करते हैं, स्कूल से लेके ऑफ़िसेज़ और हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट और सर्जरी जाने तक। हर चीज़ जो है ना वो टाइम पे ही अगर आपने की है तो वो आपका काम हो जाएगा ऑन टाइम। अगर आपने ऑन टाइम आप नहीं ना पहुँच सके, इवन आप देखें जी, मैंने स्कूल बच्चे जब मैं ड्रॉप करने जाती हूँ या उनको पिक करने जाती हूँ, 1 मिनट भी मैं लेट हो जाऊँ ना, तो स्कूल का गेट वो क्लोज़ करके चले जाते हैं, किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट में या सर्जरी वगैरह जाने में अगर आप लोग 5 मिनट लेट हो गए ना, तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाती है। ये आप लोगों को कह लें कि भी एक पनिशमेंट है, ये एक सबक सिखाते हैं कि भी आपकी अब अपॉइंटमेंट जो है ना वो आप डॉक्टर को नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना वो 5 मिनट्स लेट हो चुके हैं। तो बेहतर यही होता है कि पहले ही आप टाइम से पहले 5 मिनट पहले जाके बैठ जाएँ, ताकि आपको जो है ना ऑन टाइम जो है ना वो ट्रीटमेंट मिल जाए। तो जी, टाइम की पाबंदी ये लोग बड़ी ही पसंद करते हैं और उस बंदे की कदर भी करते हैं जो कि टाइम की पाबंदी करता है। टाइम पे पहुँच जाए तो आपके साथ सीधे मुँह बात कर लेते हैं और आपको पूरी की पूरी सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग थोड़ा-सा भी लेट हो गए हैं ना, तो फिर उनके ऊपर ना बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आप लोगों के साथ सीधे मुँह बात नहीं करेंगे, आप लोगों को पूरी सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो लोग ना ऐसे समझते हैं कि ये बंदा ना वक़्त की कदर करने वाला नहीं है, इसको टाइम की अहमियत का पता नहीं है, तो जिसकी वजह से ना वो उस बंदे को इतना वेटेज नहीं देते। तो ये चीज़ इन लोगों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है कि एक तो इनके घरों में बहुत ज़्यादा सफाई होती है, अपना मुल्क बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा रखते हैं और दूसरा टाइम की पाबंदी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के अंदर होती है। तीसरी अहम और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने इन लोगों के अंदर एज़ ए पर्सन, एज़ ए ह्यूमन नोट की है ना, वो ये है कि ये हर किसी के साथ ना हँस के बात करते हैं। इनके चेहरों के ऊपर ना एक स्माइल होती है जो कि हर वक़्त रहती है। हर वक़्त किसी को हेलो, हाय, मतलब कमरे में भी एंटर हुए ना तो इन्होंने हाय लाज़मी बोलना है। अगर कोई इनके साथ हाय नहीं ना करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है। उसको जो है ना वो बड़ा ही डिसलाइक करते हैं। हेलो, हाय, बाय, शाय, ये इन चीज़ों में बड़े ही माहिर हैं और हर किसी को ना स्माइल दे के बात करते हैं। आप किसी भी सर्विस पे चले जाएँ, जैसे कि आप किसी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए गए हैं, आप किसी के घर में गए हैं या आप किसी के ऑफ़िस में गए हैं, कहीं हॉस्पिटल में गए हैं, अगर आप लोगों ने जाते साथ ही इनको हाय नहीं ना कहा, तो बस फिर आप देखें जी कि आप लोगों का ना बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और जो रिसेप्शन के ऊपर इन लोगों ने लेडीज़ बैठाई हुई होती हैं ना, मोस्टली लेडीज़ ही रिसेप्शन के ऊपर आपको मिलेंगी। उनके चेहरों के ऊपर ना एक बड़ी ही डिसेंट किस्म की स्माइल होती है। हमेशा आपके साथ ना गोरियाँ हँस के बात करती हैं और ये चीज़ मैंने इन लोगों में बहुत ज़्यादा नोट की है कि हमेशा एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गुड मॉर्निंग कहते हुए आपको जो है ना वो वार्म वेलकम करते हैं। और इसी तरह से अगर आप आफ्टरनून में जाएँ तो आपको जो है वो गुड आफ्टरनून कहेंगे। अगर आप शाम में किसी सर्विस के ऊपर चले गए हैं, किसी शॉप में शॉपिंग करने चले गए हैं या हॉस्पिटल गए हैं या कहीं पे भी गए हैं ना, तो आपको साथ में ना जाते हुए ये लाज़मी कहेंगे हैव अ नाइस इवनिंग। मतलब हर हर चीज़ में ना हर बंदे को एक होप, एक अच्छी चीज़ की उम्मीद और दिलासा लाज़मी दिलाते हैं और एक खुशगवार चेहरे के साथ अगले का ना इस्तकबाल करते हैं कि उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाए, उसकी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव जो है ना वो फ़ीलिंग आए और उसको बहुत ही अच्छी वीआईपी किस्म की ना ट्रीटमेंट और फ़ीलिंग जो है ना वो देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं है। हम लोगों की ना एज़ ए नेशन या एज़ ए ह्यूमन हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डेवलप हुई हुई है कि ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा खा के ना हम लोग समझते हैं कि भी हम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। हम दूसरे के ऊपर शाउटिंग करके, एक दूसरे को ऊँची आवाज़ में बुला के और जी इस तरह के इंप्रेशंस दे के कि भी मैं एंग्री हूँ आपके साथ, बहुत ज़्यादा हम लोग ना फ़ख्र महसूस करते हैं और इस तरह की नेगेटिविटी घर के अंदर फैलाते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर हम लोग ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ऊँची आवाज़ में बात करके, अपने गुस्से का एहसास दिला के कि भी उसका अगर अगले बंदे
का मूड फ्रेश भी है ना, वो किसी बात के ऊपर खुश भी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी सारी की सारी खुशी का ना सत्यानाश करके रख देते हैं कि भी अब जा के ना अपना किसी दीवार में सर फोड़ दो। और ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का मूड ख़राब भी है ना, तो उसको ऐसी स्माइल के साथ बात करेंगे कि भी उसका जो है ना वो डे वो सक्सेसफुल रहे और एक अच्छा हैप्पी डे वो गुजारे। ये इन लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जी, इन लोगों की मैं ये तारीफ़ें नहीं कर रही, बल्कि एज़ ए नेशन आपको बता रही हूँ कि भी ये लोग, इन लोगों के अंदर मैंने कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी बातें जो है ना वो नोट की हैं। अच्छी और पॉज़िटिव थिंग्स ही मैंने इनके अंदर नोट की हैं। सिर्फ़ जो बुराई इनके अंदर पाई जाती है ना, वो यही है कि ये एक तो गैर मुस्लिम हैं, यानी कि अल्लाह पे ईमान नहीं है इनका। अल्लाह पे तो ईमान है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते एज़ ए लास्ट प्रॉफ़िट। और दूसरा ये है कि ये इनके अंदर इस्लाम ना कबूल करने की वज़ह से जो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें डेवलप हुई हैं ना, वो मुआशरती इश्यूज़ हैं कि भी इनके अंदर ज़ना और शराब इसकी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाई जाती है डिमांड। और वो यही है कि भी इस्लाम से दूरी की वजह से ही है। और लेकिन एज़ ए ह्यूमन हम बात कर रहे हैं कि एज़ ए इंसान होने के हवाले से ना इनके अंदर ये बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं कि भी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और जैसे कि मैंने बयान किया कि एक खुशी, एक स्माइल, एक पॉजिटिविटी, एक उम्मीद, एक ज़िंदा रहने की उम्मीद और एक खुशी इनके अंदर पाई जाती है। और ये पॉजिटिव चीज़ें हैं इनके अंदर। टाइम की बड़ी पाबंदी करते हैं और लेट नहीं होते किसी भी जगह पे, अपनी कमिटमेंट जो है उसको पूरे टाइम के ऊपर पूरा करते हैं। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो यही हैं कि भई ज़ना और शराब इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनके मुआशरे में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हो चुका है। एज़ ए फैमिली, यूनाइटेड फैमिली जिसको कहते हैं, या एज़ ए जॉइंट फैमिली ये लोग नहीं रहते हैं। और सिर्फ़ हर कोई अपना-अपना सेपरेट ही रहता है। हर किसी के अपने-अपने घर हैं, पेरेंट्स सेपरेट रह रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अलहदा रहते हैं। और एंड ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि जब पेरेंट्स ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं, तो वो उनको चिल्ड्रन जो है ना वो ओल्ड हाउसेस में या जो केयर होम होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जी, ये हैं कुछ पॉज़िटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ के, और जो कि मैंने गोरों में रहते हुए देखे, इनसे सीखे। और इसी तरह से कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ खाने वगैरह यहाँ पे आके सीखे, कुछ रहने-सहने का निज़ाम सीखा, कुछ जी यहाँ की ड्रेसिंग वगैरह इन लोगों की हम लोगों से डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर बयान बयान करना शुरू कर देना तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे गाहे-बगाहे। चलें जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो कमेंट भी लाज़मी कर दिया करें ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।